अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। आसिया, वो कल हमारे जाने के बाद कोई आया था क्या नीचे घर में? नीचे? पता नहीं, कल तो मैं खुद आशिक से मिलने थाने गई थी। देखो आसिया, अगर तुम मुझे सच सच बताओगी तो तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो दूंगी, और किसी को बताऊंगी भी नहीं कि तुमने मुझे क्या बताया। बाजी, जो चाहे वो कसम मुझसे ले लें, मुझे नहीं मालूम। और कल जब आप लोग गए थे तो आप लोग ताला लगा के नहीं गए थे? यही तो बात है, ताला लगाया भी हमने था, खोला भी हमने। क्यों झूठ बोल रही हूँ मुझसे, जैसे मैं जानती नहीं सरफराज को। सरफराज, अगर आप दोनों का ख्याल रखता, आप एम्बुलेंस के लिए मुझे नहीं सरफराज को कॉल करती। तेरे अब्बू को बड़ा मान था उस पे, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ना, बस वो तो बीवी का होके रह गया है ना। खुद हमारा कोई काम करता है और ना ही उसे हाथ लगाने देता है। तेरे अब्बा को कोई मसला हो जाए ना तो उनको दिलासा देने की बजाय डांट देता है, बुरे तरीके से बोलता है। मैंने कहा बैठ जाओ। तुम ही थे ना वो मजसूब के भेस में? मजसूब के भेस में? मैं? हाँ, तुम्ही ने कहा था ना, ये जिन खुशियों पर तू इतरा रही है ये तेरे दामन में आने से पहले तुझसे छिन जाएंगी। आई डोंट नो आप क्या बात कर रही हैं। आप प्लीज मेरी बिल की पेमेंट कर दें ताकि मैं जाऊं। और वो इलेक्ट्रिशियन? मैम, कौन सा इलेक्ट्रिशियन? जावेद इलेक्ट्रिशियन, वो भी तुम ही थे ना? ये भी लॉक है? हाँ लॉक है ना। हाँ। गेस्ट रूम चेक करें। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। सब क्लियर है? क्लियर है। जुनेद, दरवाजा खुला हुआ है। क्या आपने या मायरा ने मुझे आकर बताया था कि आप लोगों से कोई मिरर टूटा था? नहीं। तो मुझे क्या इल्हाम होगा? मुझे कैसे पता चलेगा? खुद सोचो, और सोचो कि जो नुकसान तुमने किया है मैं क्यों भरूंगी। कॉमन सेंस है। जहांरा जी, फिर ये सब कैसे हुआ है मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। कोई घर के अंदर एंटर हुआ है, ये बात तो कंफर्म है। देखो जुनेद, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग घर पे नहीं हो। दूसरी बात, मैं नीचे नहीं गई, मुझे कुछ नहीं पता। क्या जरूरत थी मुझे कॉल करके वो सब कहने की? मैंने घर वापस आना ही था ना मायरा, तो मैं अम्मी को बता देता कि कम बातें किया करें तुम्हारे साथ। शाम तक बताने दे दे कि मुझे वैसे भी मार देती। किस तरह की बातें कर रही हो यार? मुझे खुद कॉल करके कहा था कि वो गेस्ट रूम के अंदर लेटी हुई हैं, तो तुम भी आराम कर लेती अपने रूम में जाके। मायरा, पहली दफा वो आई थी हमारे घर, पहली दफा, और तुमने बेइज्जत करके उन्हें घर से निकाल दिया। नहीं, मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला, वो खुद गई थी। ये घर तुम्हारे मायके वालों ने हमें दिया? नहीं ना, ये किराए का घर है। सो व्हाट्स द बिग डील? अगर उन्होंने कह दिया जी किचन छोटा है, घर के कमरे छोटे हैं, कोई कयामत तो नहीं आ गई थी ना? और तुमसे आधा घंटा सब्र नहीं हुआ कि मुझे कॉल करके उनकी शिकायतें लगाना शुरू कर दी? मतलब तुम्हें तुम्हारे मैके ले जाओ, तुम्हारे घर वालों को यहाँ पर ले आओ, तब तुम खुश हो, लेकिन जब मेरे घर वालों की बात आती है तब तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, खाने की मेज से उठकर आ जाती हो। कोई मैनर्स, कोई एटिकेट्स, कोई तमीज नहीं है तुमने। वो मेरी अम्मी हैं, बड़ों से किस तरह बात करते हैं ये तक नहीं पता तुम्हें। पानी तक का नहीं पूछा, बस तमाशा लगा दिया कि किसी तरह वो इस घर से चली जाए। क्यों झूठ बोल रही हूँ मुझसे, जैसे मैं जानती नहीं सरफराज को। सरफराज, अगर आप दोनों का ख्याल रखता, आप एम्बुलेंस के लिए मुझे नहीं सरफराज को कॉल करती। तेरे अब्बू को बड़ा मान था उस पे, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ना, बस वो तो बीवी का होके रह गया है ना। खुद हमारा कोई काम करता है और ना ही उसे हाथ लगाने देता है। तेरे अब्बा को कोई मसला हो जाए ना तो उनको दिलासा देने की बजाय डांट देता है, बुरे तरीके से बोलता है। मायरा, उस दिन भी हम अम्मी के घर गए थे और उन्होंने तुमसे माफी मांगी थी। खाने की टेबल पर कह रही थी कि प्लीज किसी तरह घर वापस आ जाओ, मगर अफसोस की बात है कि रस्मन तुमने उनसे माफी मांगना भी गवारा नहीं किया। उल्टा खाने की टेबल से ऐसे उठकर आ गई जैसे खाने के अंदर कोई जहर मिलाया हो। मैं बता तो रही हूँ, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की उन्हें।
मैं गेट तक गई उनको रोकने के लिए, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, वो चली गई। हाँ तो कौन रुकता है इतनी बेइज्जती करवाने के बाद? अगर मैं तुम्हारी अम्मी की ऐसी बेइज्जती करता तो क्या वो रुकती? ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे मैके लेकर जाऊंगा और ना तुम्हारे घर वालों को इस घर के अंदर कदम रखने दूंगा, समझी? ये भी लॉक है? हाँ लॉक है ना। हाँ गेस्ट रूम चेक करें। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। सब क्लियर है? क्लियर है। जुनेद दरवाजा खुला हुआ है। क्या? घर में कोई था? मैंने कहा बैठ जाओ। तुम ही थे ना वो मजसूब के भेस में? मजजूब के भेस में? मैं? हाँ तुम ही ने कहा था ना, ये जिन खुशियों पर तू इतरा रही है ये तेरे दामन में आने से पहले तुझसे छिन जाएंगी। आई डोंट नो आप क्या बात कर रही हैं। आप प्लीज मेरी बिल की पेमेंट कर दें ताकि मैं जाऊं। और वो इलेक्ट्रिशियन? मैम कौन सा इलेक्ट्रिशियन? जावेद इलेक्ट्रिशियन, वो भी तुम ही थे ना? क्या आपने या मायरा ने मुझे आकर बताया था कि आप लोगों से कोई मिरर टूटा था? नहीं। तो मुझे क्या इल्हाम होगा? मुझे कैसे पता चलेगा? खुद सोचो, और सोचो कि जो नुकसान तुमने किया है मैं क्यों भरूंगी। कॉमन सेंस है। जहांरा जी फिर ये सब कैसे हुआ है मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, कोई घर के अंदर एंटर हुआ ये बात तो कंफर्म है। देखो जुनेद, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग घर पे नहीं हो। दूसरी बात, मैं नीचे नहीं गई, मुझे कुछ नहीं पता। कि मेरी आशिक से क्या बात हुई थी? अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था आशिक। कह रहा था जैसे ही घर जाऊंगा ना जीजी के कदमों में गिर के माफी मांगूंगा और ध्यान रखूंगा कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। आसिया, वो कल हमारे जाने के बाद कोई आया था क्या नीचे घर में? नीचे? पता नहीं, कल तो मैं खुद आशिक से मिलने थाने गई हुई थी। देखो आसिया, अगर तुम मुझे सच सच बताओगी तो तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो दूंगी, और किसी को बताऊंगी भी नहीं कि तुमने मुझे क्या बताया। बाजी, जो चाहे वो कसम मुझसे ले लें, मुझे नहीं मालूम। और कल जब आप लोग गए थे तो आप लोग ताला लगा के नहीं गए थे? यही तो बात है, ताला लगाया भी हमने था, खोला भी हमने। पैसा खिलाना पड़ता है इनको। आम मुलाकातियों की तरह लाइन में लगो ना तब पता चले। मुझे अंदर अपने हिसाब से रहना होता है, खर्चा होता है उस पर, वरना यहाँ आते ही पहले दिन सर की हजामत कर देते हैं ये लोग। और फिर मेरी प्रॉपर्टी का किराया है, मैं नहीं खाऊंगा तो क्या तुम्हारे आशिक खाएंगे? बाकी के 2 लाख मैं आपके केस के लिए लॉयर को देती हूँ, और बाकी का लाख उसका क्या? इतना हक तो बनता है ना मेरा। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मैं नहीं होने वाला। पैसे लाइए। हाँ? ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वो मिरर आपने तो चेंज नहीं करवाया? क्या आपने या मायरा ने मुझे आकर बताया था कि आप लोगों से कोई मिरर टूटा था? केस के लिए पैसा निकाल लोगी ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? घर के पोर्शन और दुकानों से जो किराया आता है उसका क्या? टोटल 5 लाख किराया आया था। 2 लाख मैं आपको यहाँ भिजवा देती हूँ ताकि मसला ना हो यहाँ कोई। तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पे? ये जो मैडम की तरह चलती हुई आती हो ना यहाँ मुझसे मिलने कमरे तक, तुम्हें क्या लगता है किस वजह से होता है? तुम्हारी वजह से होता है। पैसा खिलाना पड़ता है इनको। आम मुलाकातियों की तरह लाइन में लगो ना तब पता चले। मुझे अंदर अपने हिसाब से रहना होता है, खर्चा होता है उस पर, वरना यहाँ आते ही पहले दिन सर की हजामत कर देते हैं ये लोग। और फिर मेरी प्रॉपर्टी का किराया। से क्या बात हुई थी? अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था आशिक। कह रहा था जैसे ही घर जाऊंगा ना जीजी के कदमों में गिर के माफी मांगूंगा और ध्यान रखूंगा कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। ये भी लॉक है?
हाँ लॉक है ना। हाँ गेस्ट रूम चेक करें। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। सब क्लियर है। क्लियर है। जुनेद दरवाजा खुला हुआ है। क्या? घर में कोई था? क्या जरूरत थी मुझे कॉल करके वो सब कहने की? मैंने घर वापस आना ही था ना मायरा, तो मैं अम्मी को बता देता कि कम बातें किया करें तुम्हारे साथ। शाम तक बताने दे कि मुझे वैसे भी मार देती। किस तरह की बातें कर रही हो यार? मुझे खुद कॉल करके कहा था कि वो गेस्ट रूम के अंदर लेटी हुई हैं, तो तुम भी आराम कर लेती अपने रूम में जाके। मायरा पहली दफा वो आई थी हमारे घर, पहली दफा, और तुमने बेइज्जत करके उन्हें घर से निकाल दिया। नहीं, मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला, वो खुद गई थी। मैं तो बस तुम्हें ये बता रही थी कि उन्होंने मुझे क्या कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो चुप के हमारी बातें सुन लेंगी। तो क्या हो गया अगर 2-4 बातें लगा दी हमारे घर के बारे में, हैं? और मुझे जरा एक बात बताओ, ये घर तुम्हारे मायके वालों ने हमें दिया? नहीं ना, ये किराए का घर है। सो व्हाट्स द बिग डील? अगर उन्होंने कह दिया जी किचन छोटा है, घर के कमरे छोटे हैं, कोई कयामत तो नहीं आ गई थी ना? और तुमसे आधा घंटा सब्र नहीं हुआ कि मुझे कॉल करके उनकी शिकायतें लगाना शुरू कर दी? मतलब तुम्हें तुम्हारे मैके ले जाओ, तुम्हारे घर वालों को यहाँ पर ले आओ, तब तुम खुश हो, लेकिन जब मेरे घर वालों की बात आती है तब तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, खाने की मेज से उठकर आ जाती हो। बेल हो जाएगी ना? देखिए पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। कसम से अगर बाहर होता ना तो तुम जैसा वकील कभी ना रखता मैं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? एक ना करदा जुर्म की सजा भुगत रहा हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तो और क्या, 1000 बार बता चुका हूं मैंने नादिया का कत्ल नहीं किया। मेरी बेगुनाही साबित करना तो दूर की बात, जमानत तक नहीं करा सके तुम मेरी। देखिए सरवंत साहब, जितनी सर तोड़ कोशिशें मैंने की है ना, कोई और वकील होता तो हरगिज नहीं कर। भाई तमाम हालात और वाकयात और तमाम सबूत आपके खिलाफ जा रहे थे, मैं क्या कर सकता था? ये तो मैं तुझे बाहर आके बताऊंगा कि तू क्या कर सकता था। लाखों रुपया खा गया और जब नतीजा पूछो मैं क्या कर सकता था, जो अल्लाह को मंजूर। और तुम, इससे ज्यादा फारिग वकील नहीं मिला तुम्हें कोई। खड़े क्या हो, साइन हो गए ना, तो जाओ यहां से। जी जी, मैं चलता हूँ जहां जी। कोई मैनर्स, कोई एटिकेट्स, कोई तमीज नहीं है तुमने। वो मेरी अम्मी हैं, बड़ों से किस तरह बात करते हैं ये तक नहीं पता तुम्हें। पानी तक का नहीं पूछा, बस तमाशा लगा दिया कि किसी तरह वो इस घर से चली जाए। मायरा, उस दिन भी हम अम्मी के घर गए थे और उन्होंने तुमसे माफी मांगी थी। खाने की टेबल पर कह रही थी कि प्लीज किसी तरह घर वापस आ जाओ, मगर अफसोस की बात है कि रस्मन तुमने उनसे माफी मांगना भी गवारा नहीं किया। उल्टा खाने की टेबल से ऐसे उठकर आ गई जैसे खाने के अंदर कोई जहर मिलाया हो। मैं बता तो रही हूँ, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की उन्हें। मैं गेट तक गई उनको रोकने के लिए, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, वो चली गई। हाँ तो कौन रुकता है इतनी बेइज्जती करवाने के बाद? अगर मैं तुम्हारी अम्मी की ऐसी बेइज्जती करता तो क्या वो रुकती? एक बात कान खोलकर सुन लो मायरा, जब तक मेरी अम्मी की नाराजगी दूर नहीं होती ना, मुझसे कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखना। ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे मैके लेकर जाऊंगा और ना तुम्हारे घर वालों को इस घर के अंदर कदम रखने दूंगा, समझी? कैसी हो? जैसी भी हूँ, आपके सामने हूँ। सीधा जवाब नहीं दे सकती? एक अकेली औरत कैसी हो सकती है? अकेले क्यों? वो किराएदार नहीं रखे हुए? पता नहीं, किराएदारों और रिश्तेदारों में बड़ा फर्क होता है। रिश्तेदार चाहिए है, दूसरी शादी करनी है। तलाक तो नहीं दूंगा तुझे मैं। उम्र कैद भी हो गई ना, जिंदगी भर आजाद नहीं करूंगा। जानती हूँ। केस के लिए पैसा निकाल लोगी ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं?
घर के पोर्शन और दुकानों से जो किराया आता है उसका क्या? टोटल 5 लाख किराया आता है। 2 लाख मैं आपको यहाँ भिजवा देती हूँ ताकि मसला ना हो यहाँ कोई। तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पे? ये जो मैडम की तरह चलती भी आती हो ना यहाँ मुझसे मिलने कमरे तक,